पे आग लगी हुई थी, वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच रही थी। आग को बुझाया जा ही रहा है कल से, कोई अपने अपने घर नहीं गया है। प्रॉब्लम हुआ है, धीमा धीमा बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा बिल्डिंग लॉक था, इतना फैल गया कि ऊपर चढ़ नहीं पाया अंदर। हम अपना आँख से देखे, दमकल कर्मचारी जो थे जी जी, वो एक आदमी को ऊपर से बचाए, अचानक वो गिर गए ऊपर से। अच्छा, तो जाली जो लगा हुआ ना उसमें वो फंस गया, तो यहीं पे लाश आया था अभी। हम दुकान लगाने आए ना, हाँ हाँ, तो देखे कि धुआं उठ रहा। अब हम लोग को तो प्रॉब्लम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको क्षति हुआ है बस उनको तो हम लोग चाहेंगे कि और बढ़िया से रहें। 24 घंटा उपलब्ध है ये दमकल वाले लोग। 6:30 बजे से आग हल्का सा लगा था और जाके 11 बजे रात को इस पर काबू पाया गया। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये भवन है विश्वेश्वरैया भवन, जिसमें कि आग लग गई है भयानक रूप से। और आप ये देखिए कि तमाम फायर सर्विस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर में आई हुई है। ये देख सकते हैं पूरा गाड़ियों का फायर ब्रिगेड का काफिला है यहाँ। तो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर गई है, ये गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि सामने इसी भवन में आग लगा है। फिलहाल पुलिसकर्मी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि बचाव कार्य जो है वो चालू है। सामने आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई है, जो कि अंदर गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आग को बुझाने के लिए। विश्वेश्वरैया भवन ये है पटना का, जहाँ की अभी इसमें जो है सो आग लग गई है अंदर। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये आप देख सकते हैं पूरे वो सामने जो बिल्डिंग है उसमें काला काला करके पूरा दिख रहा है, अभी आग लगा हुआ है अंदर। और अंदर ये आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देख सकते हैं। फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और अग्निशमक की जो गाड़ी है वो आई हुई है और पानी से अंदर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई है तमाम, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और हम एक बार जानकारी लेते हैं। फिलहाल बता रहे हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है और अधिकारी लोग बातचीत कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है। मेन गेट को ये बंद किया गया है, अंदर नहीं जाने दे रहा, किसी को भी अलाउ नहीं है जाने का अंदर। लेकिन मैं बताऊं कि इसी बिल्डिंग में आग लगा है। ये पटना का विश्वेश्वरैया ये भवन है। एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। अंदर एक गाड़ी है फायर ब्रिगेड की, अंदर एक गाड़ी है। फिलहाल हम यहाँ पर बने हुए हैं, जो भी आगे का सिचुएशन का अपडेट्स आएगा वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारी टीम पटना में है और हम देख सकते हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। ये विश्वेश्वरैया भवन है जहाँ की आग लगा है। ये बताइए, ये सामने आप विश्वेश्वरैया भवन जो देख रहे हैं, यहाँ पे आग लगी थी और अभी तक ये बचाव चालू है। कल सुबह से लगी आग और अभी तक बचाव चालू है, तो क्या जानकारी है आपको कि क्या यहाँ पे हुआ था? कल तो करीबन लगता है कि 6:30 बजे तक सुबह में आग लगी है और इतना ऊंचाई पे आग लगी हुई थी, जो कि फायर जो पानी वाला जो बुझाने वाला जो मशीन होता है वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच रही थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कल बुझाने में भी। अच्छा, और ये एक बता रहे थे कि दमकल कर्मी किसी को बचाने के लिए जा रहे थे, वो गिर गए थे, इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, दमकल कर्मी बचाने के लिए गए हुए थे और उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो अभी सेफ है, उनको भी कुछ नहीं हुआ है। और आग को बुझाया जा ही रहा है कल से और अभी तक मतलब कि काम पे लगा हुआ है आदमी, कोई अपने अपने घर नहीं गया है। जो भी कल ड्यूटी पे आए हुए थे आग बुझाने के लिए, वो अभी तक ही ड्यूटी पे ही है। और एक सफाई कर्मचारी के बारे में बता रहे, कुछ सफाई कर्मचारी का कुछ हो गया था अंदर। सफाई कर्मचारी देख सकते हैं आप, ये राहत पैकेट यहाँ से जा रहा है, राहत सामग्री, नाश्ता वास्ता है इसमें। एक सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ सफाई कर्मचारी के बारे में भी सुने थे कि उनको भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अभी वो ठीक है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि वो अभी तक ठीक है, सफाई कर्मचारी भी ठीक है। और जो भी ऑफिस में आग लगा हुआ था कल से और अभी से, मतलब कल से लेकर अभी तक का सिचुएशन अभी तक का ठीक है। अब कल से जो भी ड्यूटी पे आए थे कर्मचारी लोग, वो अभी तक घर नहीं गए हैं। माने सभी कर्मचारी कल से अभी तक ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी हम पटना में हैं। सामने विश्वेश्वरैया भवन है जहाँ की आग लगी है और बचाव कार्य चालू है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि कुछ यहाँ पर हताहत भी हुआ है और कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ तो सामने कुछ दुकानें हैं जो इसके ठीक सामने ये दुकान लगाते हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनके पास में जानकारी है। भैया, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, ये बता, आप सामने ये दुकान आप लगा रहे हैं, दुकान है ना आपकी यहाँ सामने में? हाँ, मेरा दुकान है। तो ये आपके ठीक सामने विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगा है, तो कब ये आग लगा, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? कल लगा 6:30 बजे आग। सुबह 6:30 बजे लगा है, ठीक है। और तो आग वो थोड़ा धीमा था, ठीक है। धीमा धीमा बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा बिल्डिंग लॉक था। हाँ हाँ, बिल्डिंग की वजह से वो इतना फैल गया कि दमकल कर्मचारी भी आ गए आधा घंटा के अंदर में, फिर बुझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर इतना फैल गया कि ऊपर चढ़ नहीं पाया अंदर। तो 12 ही से बुझाना शुरू किया, फिर इधर से फिर पीछे से भी। यानी पूरा बिल्डिंग का गेट वेट बंद था और अंदर से आग लग गई है अचानक, है ना? शॉर्ट सर्किट सर। शॉर्ट सर्किट से लगी तो लोग अंदर जा नहीं पाए, इसलिए आग पूरा फैल गया। ये बताइए, कुछ हताहत की बात हो रही है कि एक आदमी छत से कोई गिर रहा था, ऐसा कुछ जानकारी मिली हमको, वो क्या है? किसी के घायल होने की भी कोई खबर है आपको? देखा आपने? नहीं, हम अपना आँख से देखे, दमकल कर्मचारी जो थे जी जी, वो एक आदमी को ऊपर से बचाए। अच्छा। बचाने के बाद वो उतर रहे थे तो वो अचानक वो गिर गए ऊपर से। अच्छा, गिर गए तो वो जाली है, जाली में वो फंस के वो अपना जान बचाए। दमकल कर्मी बचाने के चक्कर में खुद गिर गए थे? खुद गिर गए थे। अच्छा अच्छा, फिर गिरला के बाद उनको वो देखे, फिर वो गिर गए, वो जाली जो लगा हुआ ना उसमें वो फंस गए। अच्छा, फंस गए तो वो कैसे कैसे अपना जान बचा के नीचे आए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल मेडिकल एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए। और किसी के मरने की भी कोई खबर है आपको, जानकारी की? कोई अंदर सुन रहे हैं कि सफाई कर्मचारी अंदर फंस गया था? वो तो यहीं पे लाश आया था अभी आधा घंटा। एक लाश आया था आधा घंटा पहले। एक और चाचा है यहाँ, इनका भी सामने दुकान है, आप देख सकते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजबंधन केवट। ये बताइए सर, आपके ये ठीक सामने विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी है, इसके बारे में क्या जानकारी है? आप क्या देखा आपने? हम दुकान लगाने आए ना। हाँ हाँ। तो देखे कि धुआं उठ रहा। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? हम आए हैं 8:30 में। ठीक है, 8:30 में धुआं देखे। ठीक ठीक। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह कब आई है? ये जो अभी गाड़ियाँ आग बंद कर रही है, कब आई? ये सब तो अभी लगा है। नहीं, कल नहीं लगा है। कल लगा है तो कल फिर आया गया। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए जी, आप बताइए, क्या जानकारी है आपको इस आग के बारे में? हम कल गाड़ी निकाले हैं अपार्टमेंट में से, तो देखे कि अचानक से ये रोड में जाम लगी हुई है। तो मुझे तो मालूम था नहीं कुछ कि यहाँ पे आग लगी हुई है, क्या लगी हुई है। तो मैं उतर कर स्टीयरिंग पर से देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई है, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जाम हम लोग को मिला कल, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग को तो प्रॉब्लम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको क्षति हुआ है बस उनको तो हम लोग चाहेंगे कि और बढ़िया से रहें। और ये बताइए कि कल जो आग लगी, तो कल से लेके अभी तक ये बचाव कार्य जारी है? जी जी, जारी है। हाँ, एकदम आग जारी अभी है। तक बुझाने की कोशिश की ही जा रही है? की जा रही है। आग को मिल गया 11 बजे रात में, लेकिन फिर भी कर्मचारी लोग अपना आग लगभग आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अंदर कर्मचारी लोग क्या है अभी भी, मतलब ये 24 घंटा उपलब्ध है ये दमकल वाले लोग। अच्छा रात भर से यही है, लेकिन आग पे काबू 11 बजे रात ही तक बुझा दिया गया। अच्छा अच्छा, जो कि शायद 6:30 बजे से आग हल्का सा लगा था, और जाके 11 बजे रात को ये इस पे काबू पाया गया। सुबह 6:30 का लगा हुआ, रात को 11 बजे। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये सामने मेरे आप विश्वेश्वरैया भवन देख सकते हैं, और यहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गई थी कल सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे, और तब से रात को 11 बजे लगभग आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर पूरी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौजूद है, बचाव कार्य जारी है। अंदर मीटिंग अधिकारियों की चल रही है, मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आगे क्या होता है वो हम जरूर देखना होगा। फिलहाल अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, अंदर प्रेस कर्मियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, और किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और देख सकते हैं आप, ये तमाम अधिकारी लोग यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे थे पटना से, और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।